कैसे करते हैं टेढ़ी नाक को सीधा। यस दोस्तों, हाउ वी करेक्टेड डेविड नोज। दोस्तों, ऐसे तो इस दुनिया में टेढ़ी चीज को सीधा करना बहुत डिफिकल्ट है, बट एक राइनोप्लास्टी सर्जन टेढ़े नाक को जब सीधा करता है तो उसके लिए कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो कि हमारा नाक जो है हमें टेढ़ा क्यों दिखता है। क्योंकि हमारा नाक का जो हमारा स्किन है उसके नीचे जो हमारा अंदर का जो फ्रेमवर्क है, कहीं ना कहीं दोस्तों उस फ्रेमवर्क में विकृति होती है, उसके जुड़ाव में विकृति होती है, उसमें एसिमेट्री होती है। वो आपका बचपन में कोई चोट लगी है उसके कारण भी हो सकता है, डिलीवरी के दौरान नाक दब जाता है उसके कारण भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स इंड्यूस्ड इंजरी हो सकती है उसके कारण भी हो सकता है। तो इन्हीं कारणों से दोस्तों कई बार डेवलपमेंटल भी हो जाता है। हमारा जो नाक है वो ऐसा विकृत हो जाता है कि हमें बाह्य रूप से या तो वो एक तरफ से दिखता है, यूं राइट साइड घूम जाता है या लेफ्ट साइड घूम जाता है, तो उसको हम डेविएटेड नोज बोलते हैं। एंड बहुत बार कई बार उसमें सी शेप या एस शेप्ड बैंड बन जाता है, तो उसको हम क्रूकड नोज बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर द राइनोप्लास्टी सर्जन। क्योंकि दोस्तों इसका जब करेक्शन करना है उसके लिए पूरा नाक का गुड एक्सपोजर और जो अंदर की जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको पूरा रीमॉडल करके उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, जब जाके वो स्ट्रेट होता है। सो अब बात आती है कि दोस्तों जैसे पेशेंट पूछता है इस हड्डी को सीधा कैसे करोगी। दोस्तों इसमें क्या है, एक टेक्निक है ओस्टियोटोमी। उस ओस्टियोटोमी से हम इस जो हमारा नेजल बोन और जो नाक का बोनी पिरामिड है, जहां जहां बोन अटैच है, उसको क्या है उसके अटैचमेंट से फ्री कर लिया जाता है। एंड इसके लिए आजकल एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आता है प्याजो। उस प्याजो में जस्ट हम बात करते हैं कि वो एक अल्ट्रासोनिक वेव से जो बोन के अटैचमेंट है उसको फ्री कर देता है, एंड फिर आप जो है उसको मनचाहे शेप में वापस फिक्स कर सकते हो। एंड साथ के अंदर जो आगे का हमारा नोज होता है जिसमें कार्टिलेज होता है, जो हमारा फ्लेक्सिबल जो नोज होता है, वहां पे क्या है अगर बैंड है तो दूसरी उसकी कार्टिलेज उसके बगल में यूं लगा दी जाके सूचर कर दिया जाता है। एंड फिर पूरे के पूरे फ्रेमवर्क जब सीधा हो जाता है अंदर से और बाह्य रूप से, और उसका उद्देश्य क्या है कि हमारा नाक जो ब्लॉकेज था वो भी ठीक हो जाता है और जो नाक जो टेढ़ा था वो भी ठीक हो जाता है। एंड उसके बाद में नाक के ऊपर एक अच्छे से पूरा स्प्लिंट लगाया जाता है, प्लास्टर जो हमने चेंजेस किए हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए। वो बाहर भी प्रोटेक्ट करता है और अंदर से भी प्रोटेक्ट करता है। अंदर वाले को 24 घंटे बाद निकाल दिया जाता है, उसके बाद आप आराम से ब्रीदिंग कर सकते हैं। बाहर वाले को दोस्तों जो है वो 10 दिन बाद हटाया जाता है। 10 दिन बाद आपका नोज जो है वो स्ट्रेट अपीयर होता है, लेकिन नाक के ऊपर क्या है कई बार स्वेलिंग रहती है, वो स्वेलिंग सबसाइड होने में 4-6 महीने लग जाते हैं। करीब महीने भर बाद में ऑलमोस्ट स्वेलिंग ठीक हो जाती है, बट 30-40% स्वेलिंग फिर भी रहती है जो धीरे धीरे ठीक होती है।